जब प्रहलाद पैदा हो गया था हिरण्यकश्यप क्या, होली नजदीक आ रही इसलिए बता रही हूँ, सुनना है, क्योंकि तुम और मैं हूँ और तीसरा कोई ना है, ठीक है। प्रहलाद जब पैदा हो गया तो हिरण्यकश्यप को डर लगने लगा कि मेरी सत्ता चली जाएगी। यदि ये घर में ये करने लगा, राम नाम हरि नाम जपने लगा, तो फिर लोग मेरे को जो भगवान मानते हैं, अब वो तो राक्षस था, मेरा फिर सब खत्म हो जाएगा। लोग कहेंगे तेरे घर में तो राम का नाम जप रहेंगे और तू हमारे को कह रहा कि भगवान मान। तो उनने षड्यंत्र रचा कि होलिका बहन इसको साले को जला दे, इसी औलाद का मर जाना अच्छा, नहीं तो कल को ये लोग मेरे को कुछ नहीं समझेंगे। तो उन्होंने कहा सही बात है, होलिका गोद में लेकर, वो तो राम का नाम था, होलिका जल के खाक हो गई। वो प्रतीक है कि देखो बुराई खत्म होएगी। चाहे इंसान, होलिका को वरदान था, ब्रह्मा जी वरदान दिए थे होलिका माता को कि तुम्हारे को अग्नि कभी नहीं जला सकती, तुम किसी चीज को भी यदि लेके बैठ जाओगी ना तो सब स्वाहा हो जाएगा, पर तुम्हारे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मनुष्य तन में थी और मनुष्य को अग्नि जला के राख कर देती है। पर होलिका को वरदान दिए थे ब्रह्मा जी कि तेरे को अग्नि कभी नहीं जला सकती, तू किसी भी अंगारों में क्यों नहीं निकल जाए, तू कितने भी अंगारों में बैठ जाए, आग में बैठ जाए, तो होली नहीं जला पाएगी। अब इसने सोचा कि जब मेरे को ब्रह्मा का वरदान है तो ये हरि नाम जपने वाले को मैं जला खत्म कर दूंगी साले को, कि मेरे भाई का किसी दिन नाम नीचा कर देगा। होलिका लेके बैठ गई। जब उन्हें हरि नाम चालू किया तो बनाया तो ब्रह्म को भी नारायण ने ही बनाया है, नारायण ही सृष्टि का रचिता है, शिव ही नारायण है, शिव ही ब्रह्म है, क्योंकि शिव का 3 नेत्र हैगा, देवों के देव महादेव है, महादेव से ही सब कुछ बना हुआ है, क्योंकि सृष्टि पालने के लिए अलग अलग नियम बनाया। तू घर में घर का मुखिया बाहर काम करेगा इनको पालने के लिए, अपना हर रोल करता है कि नहीं, निभाता है कि नहीं, मजदूर भी तू बनेगा, सब बनेगा, पति भी तू, बाप भी तू, ससुर भी तू, सब बनेगा। ऐसा महादेव सब बने जिम्मेदारी निभाने के लिए, कि अकेला आदमी नहीं संभाल सकता ना, तो सब जिम्मेदारी निभाना पड़ता है, रिश्ते नाते बनाए। तो इनने ये क्रियाएं करी। जब उन्होंने नारायण नाम जपा तो नारायण ने प्रहलाद की रक्षा करी, होलिका खत्म हो गई। ये भगवान संकेत दिए कि बुरी चीज कितनी भी सही हो, बुरी चीज के पास कितनी भी ताकत हो, जब उसका अंत आता है तो बुराई खत्म होकर रहती है, चाहे उसके पास वरदान क्यों ना हो। यदि देवी देवता भी यदि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे या किसी वरदान का दुरुपयोग करे तो उनका भी अंत निश्चित है, ठीक है। तो हर समस्या का भी देखो, समस्या तुम्हें परेशान कर सकती है पर तुम्हें डिगमगा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा विश्वास सबसे बड़ा, तुम्हारे को विश्वास होना। तुम्हें यदि विश्वास कर ली, तुमने ठान ली कि मेरी समस्या खत्म होगी तो जरूर होगी, और जब तुम डर गई। अब यदि प्रहलाद जी को, मैंने कहानी तुम्हें इसलिए कोई शौक में नहीं सुनाई है, प्रहलाद जी को यदि भगवान पे विश्वास नहीं होता तो वो होलिका में बैठने से डरते कि नहीं तो जला देगी, भुआ तुम्हें को जला के राख कर देगी। माँ डर रही थी कि बेटा तेरे को जला देगी, तो उन्होंने कि जब जिसने बनाया है उसने यदि जीवन दिया होगा तो बचा भी बोलेगा, तुम डरती क्यों हो माँ। यदि भुआ के हाथ मेरी मृत्यु लिखी होगी, भुआ का वरदान मेरे को जला के खत्म कर देगा तो अच्छी बात है, मेरे को नारायण से मिलन हो जाएगा, मेरा आत्मा तो परमात्मा हैगी। यदि ये शरीर भुआ के वरदान से खत्म होना है, नारायण लिख दिए है, तो निश्चित हो जाएगा, चिंता ना करो, इसका गम मत करना, शोक मत मनाना, मेरे को जान दो। और यदि वो बचाने वाला है तो वो सब बचा लेगा। वो तो बैठ गए कि हाँ भुआ जी, बोले आओ बेटा बेटा, लेके बैठ गई चादर ओढ़ के, वो खुद ही जल के राख हो गई। प्रहलाद जी वैसी की वैसी बच गए। उनको तो कहीं पहाड़ पे से फेंका, सब पे से फेंका, कहीं तेल में तलवाया, कढ़ाई में तलवाया, डाल दो। उन्होंने तो कि जब तू बचाने वाला तू है तो तेल को क्या, इसको भी तू तो ठंडा कर देगा, तो उखलते तेल में ना वो जले नहीं। तो देखो विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा रहेगा।